हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको कक्षा 5 का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कुंती पुत्र। और ये क्या है, एक नाटक है। ये कुंती पुत्र कर्ण के ऊपर कहानी नाटक है। आइए पढ़ते हैं इस नाटक को, जिसकी प्रस्तावना है कुंती कर्ण को अपनाने के लिए उसके पास जाकर अनुरोध करती है, मगर कर्ण दुर्योधन की मित्रता के कारण सहमत नहीं हो पाता। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना करके बताते हैं। अगर बताना है हमें, अगर कर्ण दुर्योधन की मित्रता का त्याग करता तो क्या होता। इस कहानी, इस नाटक को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। कृतज्ञता, वीरता, मित्रता और नैतिकता की भावना का विकास करना। आइए चलते हैं। पात्र परिचय। कर्ण सूर्य एवं कुंती पुत्र। सूर्य और कुंती का पुत्र कर्ण। कुंती कर्ण एवं पांडवों की माता। आइए पढ़ते हैं ये नाटक। गंगा के किनारे कर्ण संध्या में लीन है, तभी वहां कुंती पहुंचती है। कुंती कहती है, पुत्र कर्ण, मेरा नाम कर्ण है। मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ। सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा हूँ। आप कौन है देवी। कुंती कहती है, पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वह महिला हूँ जो तुम्हें संसार में लाई है। मैंने ही तुम्हें इस विश्व से परिचित कराया है। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण कहता है, देवी मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है, जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पिघला देती हैं। वो कुंती की बात सुनकर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। लगता है आपकी आवाज पूर्व जन्म में भी सुनी है, जो कानों द्वारा हृदय में पहुंचकर मुझे झकझोर रही है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वत पिछले जन्म में भी सुनी है। कुंती के क्षण पर धीरज रखो पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो। संध्या के अंधकार को गहरा होने दो, सभी कुछ बताती हूँ। कर्ण पुनः पूजा में तल्लीन हो जाता है। कुंती उसे देखती रहती है। पूजा समाप्त करके कर्ण उठकर खड़ा हो जाता है। कर्ण कहता है, हाँ आप कहिए देवी, क्या कह रही थी। कुंती कहती है, पुत्र मैं कुंती हूँ। कर्ण, कुंती आप अर्जुन की माता। कुंती कहती है, हाँ मैं ही अर्जुन की माँ हूं। पर यह सोचने भर से मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है, जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार बैठे थे, मानो सूर्य की प्रथम किरण प्रकाशित हुई हो। तुम्हें देखकर वहां बैठी महिलाओं में से एक के नैनों में प्रेमाक्षु बहने लगे। वह और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की मां। कुंती कहती है उनसे। अब पाठ से बताइए, कर्ण कौन था। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र। कर्ण को जन्म देने वाली माता का क्या नाम था, कुंती। कौरवों के सेनापति का क्या नाम था, आगे पाठ पढ़ के बताएंगे। कुंती कर्ण को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी, आइए देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आगे हमें नाटक में देखने को मिलेगा। कर्ण, राजमाता प्रणाम, पर आप यहाँ अकेले कैसे आई। यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। कुंती, पुत्र मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण, राजमाता मुझसे भिक्षा, आप क्या कह रही हैं। मैं सहर्ष ही अपना सब कुछ आपको चरणों में अर्पित करता हूँ। कुंती, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण, मुझे। राजमाता आप मुझे भला कहाँ ले जाएंगी। कुंती कहती है, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। कर्ण कहता है, राजमाता आप 5 की भाग्यवती माँ है। मैं तो एक साधारण सूत पुत्र हूँ। भला आपका हृदय मेरे मुख से माँ शब्द सुनने के लिए क्यों व्याकुल है। कुंती कहती है, पुत्र तुम पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता हो, मतलब तुम पांडवों में सबसे बड़े भाई हो। तुम उनके पक्ष में युद्ध करो। कर्ण, यह मेरा अधिकार कहा राजमाता, मैं तो सूत्र पुत्र हूँ। मेरा माता का नाम तो राधा है। कुंती, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि मेरे उन 5 पुत्रों में भी बड़े पुत्र तुम ही हो। कर्ण कहते हैं, तो माँ बताओ, आपको मुझे मात्र स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया था, मतलब आपने मुझे क्यों छोड़ा। शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो रही है। अच्छा माँ, जाने दो इन बातों को, मत बताओ मुझे त्यागने का कारण। अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ कि आपके जगत में श्रेष्ठ सुख यानी माँ के स्नेह से मुझे क्यों वंचित किया था, लेकिन यह तो मैं जानना चाहूंगा कि आज सब अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे हृदय लगाने क्यों आई हो। कुंती कहती है, पुत्र मैंने तुम्हारा त्याग करके बड़ी भूल की है, उसी का यश्चित करने में आज तुम्हारे पास आई हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं अविवाहित थी। इस समय दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके
जब तुम अपनी किसी देवता का आह्वान करोगी तो वह तुम्हारे पास आने के लिए बाध्य होगा। तो कौतूहलवश मंत्र को सिद्ध करके मैंने सूर्य देव को आह्वान किया। मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना ही था। उन्होंने यह जाने बिना कि अविवाहित हूं मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अतः सूर्य तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित मंजुषा के रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। पुत्र मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। कर्ण, माँ शायद यही नियति का लेख था। अब तो मैं सूत्र पुत्र ही हूँ और मेरी माता का नाम राधा ही है। इसी में मैं अपना गौरव समझता हूँ। मेरी उस सूत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है। मुझे पांडवों से कोई ईर्ष्या नहीं है। पांडव पांडव रहे और कौरव कौरव, मुझे क्या। कुंती कहती है, पुत्र तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे सेनापति होंगे। भीम व अर्जुन जैसे योद्धा भाई सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम पांडवों के राजा बनोगे। कर्ण कहते हैं, माता काश यह सब कुछ मुझे पहले पता चल जाता। कम से कम मुझे अपने भ्राताओं से युद्ध तो न करना पड़ता। परंतु मैंने दुर्योधन को वचन दिया है। दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया है। मैं आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। यह जीवन तो मैं उसे अर्पित कर चुका हूं। मगर माता, आप 5 पुत्रों की माता कहलाती हैं। अतः मैं आपको वचन देता हूं कि आप इसी प्रकार 5 पुत्रों की मां रहेंगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु हम दोनों में से आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा और यह युद्ध का समापन हम में से एक की मृत्यु पर होगा। कुंती रोते हुए जाती है। कर्ण वहीं भूमि पर चिंतापूर्ण मुद्रा में बैठ जाता है। पर्दा गिरता है। एक नाटक था तो इसका पर्दा उठा था और अब पर्दा गिर गया, क्योंकि नाटक समाप्त हो गया। पाठ से बताइए, कर्ण दुर्योधन का आभारी क्यों है? क्योंकि उसको अपमानित होने से बचाया था दुर्योधन ने। क्या तुम कुंती के 5 पुत्रों के नाम बता सकते हो? आपको बताना है। कर्ण ने कुंती को क्या वचन दिया? कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि तुम 5 की ही माता कहलाओगी। आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा। कर्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों पुत्रों में युद्ध होने वाला था और एक की मृत्यु पर ही युद्ध का समापन होता। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारे में पहला शब्द है जानवी, मतलब गंगा। धीरज धैर्य, प्रेमाक्षु खुशी के आंसू, सहर्ष खुशी के साथ, भाग्यवती अच्छे भाग्य वाली, पक्ष तरफ या हित, स्नेह मतलब प्रेम, रतन जड़ित रत्नों से जड़ा, लाज शर्म, विद्वेष दुश्मनी या बैर, संहारक मारने वाला, व्याकुल परेशान, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, कौतूहल जिज्ञासा, प्रवाहित मतलब बहाना। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुंती किसकी माता थी? आइए देखते हैं इसका उत्तर। कुंती कर्ण व पांडवों की माता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यास्त के समय कर्ण जाह्नवी के किनारे क्या कर रहा था? सूर्यास्त के समय कर्ण जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा था। हस्तिनापुर की रंगशाला में कैसी परीक्षा हुई थी? अस्त्र की परीक्षा हुई थी। कर्ण के जन्म से संबंधित घटना लिखिए। आइए देखते हैं कर्ण के जन्म से संबंधित क्या घटना रही। इसका उत्तर आएगा, यह उस समय की बात है जब मैं अविवाहित थी। इस समय दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का आह्वान करोगी तो तुम्हारे पास आने के लिए बाध्य होगा। और कौतूहल वंश मंत्र से इसको सिद्ध करके सूर्य देव का आह्वान किया। मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना ही था। उन्होंने यह जाने बिना कि अविवाहित हूं मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित मंजुषा के रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। पुत्र मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। इसका उत्तर यहां से यहां तक आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंती कर्ण के पास किस उद्देश्य से गई थी? कि वे युद्ध ना करे। कर्ण ने कुंती को क्या आश्वासन दिया? आइए देखते हैं इसका उत्तर।
कर्ण ने आश्वासन दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि आप इसी प्रकार 5 पुत्रों की मां रहेंगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु हम दोनों में से आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा और इस युद्ध का समापन हम में से एक की मृत्यु पर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रेमाक्षु, पहला शब्द क्या है? प्रेमाक्षु। कुंती की आंखों में प्रेमाक्षु थे। संहारक, दोनों भाई एक दूसरे के संहारक बने। जाह्नवी, जाह्नवी नदी के किनारे कर्ण पूजा कर रहे थे। विद्वेष, दोनों में विद्वेष हुआ। ज्येष्ठ, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। कौतूहल, सारे में कौतूहल मच गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही के सामने राइट का सही का चिन्ह लगाएं। कर्ण नदी के किस नदी के तट पर संध्या आराधना में लीन था? गंगा नदी। कर्ण अपने आप को किसका पुत्र बताता है? गाड़ीवान का। अस्त्र शस्त्र की परीक्षा कहाँ संपन्न हुई? हस्तिनापुर में। कुंती पांडवों का राजा किसे बनाना चाहती थी? कर्ण को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक प्रश्न है, कर्ण को रंगशाला में देखकर किसी एक महिला ने क्या किया? उनकी आंखें प्रेमाक्षु से भर गई। कर्ण का लालन पालन किसने किया? सूत ने। और माता किसने? राधा ने। कर्ण ने दुर्योधन को क्या वचन दिया और क्यों? कर्ण ने वचन दिया कि वह उनका युद्ध जरूर होगा और युद्ध में एक भाई जरूर मारा जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को क्या मंत्र दिया और क्यों? दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र दिया और क्यों? क्या मंत्र दिया और क्यों मंत्र दिया? उनको एक मंत्र दिया कि इस मंत्र से आप जिसको बुलाएंगी, जिस देव को बुलाएंगी वो आ जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। सूर्यदेव ने कुंती को क्या वरदान दिया? सूर्यदेव ने कुंती को पुत्रवती होने का वरदान दिया। कुंती ने कर्ण का परित्याग क्यों किया? क्योंकि वह अविवाहित थी और उनको पुत्रवती होने का वर मिल गया था। व्याकरण में देखते हैं, वचन बदलिए। एक वचन है, ये बहुवचन करने हैं। माता, माताएं, महिला, महिलाएं, दासी, दासियां, कथा, कथाएं, रंगशाला, रंगशालाएं, देवी, देवियां, लड़ाई, लड़ाइयां, भावना, भावनाएं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग हटाकर इनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग हटाना है, सुपुत्र का हो जाएगा पुत्र, सहृदय का हो जाएगा हृदय, अपमान मान, सादर आदर, विशेष शेष। आइए इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। कर्ण कुंती के पुत्र थे। हृदय,
उनका हृदय कोमल है। मान, उन्होंने मेरा मान किया है, मान रखा। आदर, हमें सबका आदर करना चाहिए। शेष, कुछ शेष नहीं बचा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मक शब्द से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द युग्म रूप में अर्थवान होते हैं, मतलब युग्म में होते हैं, जैसे इधर उधर। ये शब्द युग्म के दोनों शब्द स्वतंत्र रूप से भिन्न अर्थ रखते हैं, इधर का भी अलग अर्थ है, उधर का भी, परंतु युग्म बनते ही चारों ओर का अर्थ देने लगते हैं। इधर उधर मतलब चारों ओर बन जाता है, इसे युग्मक शब्द भी कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? युग्मक शब्द। अब जैसे बाल बच्चे, मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं। जान पहचान, वह मेरी जान पहचान वाला है। दाल रोटी, बस दाल रोटी चल रही है। अपना पराया, अपना पराया मत करो। आइए चलते हैं कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से है, अपनी जन्मदात्री माता कुंती से मिलकर कर्ण के हृदय में कैसे भाव उमड़ रहे होंगे। जिन्होंने उन्हें जन्म दिया उनसे मिलकर कैसे भाव उमड़ रहे होंगे। कर्ण के मन में भी प्रेम भाव उत्पन्न हुआ होगा, परंतु उन्हें गुस्सा भी आया होगा कि उनकी माता ने उन्हें खुद से दूर कर दिया था। आइए चलते हैं रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां हैं, जब कोई व्यक्ति कष्ट के समय अपनी आपकी मदद करता है तब आप उसके प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करते हैं, आपको बताना है। अगर कर्ण के स्थान पर आप होते तो क्या फैसला लेते और क्या नहीं। अगर कर्ण के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते। इस नाटक को कहानी के रूप में लिखिए। आपको इस नाटक को कहानी के रूप में लिखना है। कर्ण के चरित्र में आपको क्या विशेष गुण दिखाई दिए, अपनी कक्षा में बताइए। क्या कुंती ने लोक लाज के कारण अपने पुत्र का परित्याग करके सही किया। अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में दीजिए। आपको बताना है क्या उन्होंने आपके अकॉर्डिंग सही किया या नहीं। आइए देखते हैं सूझबूझ। अगर कुंती की बात मानकर कर्ण पांडवों के पक्ष में चला जाता तो क्या होता। आपको बताना है सूझबूझ से। जीवन मूल्य है, बच्चों भले ही कर्ण को जन्म कुंती ने दिया था मगर उसका पालन पोषण राधा ने किया, जबकि कर्ण को मान सम्मान और राजसी पद दुर्योधन ने दिया था। कर्ण ने दुर्योधन के किसी उपकार और प्रेम के परिणाम स्वरूप उसे सदैव उसका साथ निभाने का वचन दिया था। उसने अपना यह वचन किसी भी स्थिति में तथा किसी भी कारण से नहीं तोड़ा। उसने अपना यह वचन अपनी अंतिम सांस तक निभाया। अतः इससे हमें यह सीखना चाहिए कि वचन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आप अपने वचन का पालन किस हद तक करते
करते हैं आपको बताना है। कड़ी जोड़ों में देखते हैं, महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। धन्यवाद बच्चों।